नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्री तालान। आज आपको कमर यानी बैक पेन के लिए हम कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं उसके लिए बताऊंगी। तो आइए चलते हैं, कमर दर्द में कौन कौन सी एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए जिससे कि हमारा कमर का पूरे सर से लेके नीचे लिम्बर तक का दर्द हमारा खत्म हो जाए। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप करवट लेकर के लेट जाएंगे, दोनों हाथों को एक बार ऊपर लेके जाएंगे, पूरा धीरे से वापस अपने दाहिने पैर को ऊपर उठाएंगे, फिर बाएं पैर को उठाएंगे। देखिए मैं एक एक बार करूंगी, मैं पहले भी हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं अपना एक्सरसाइज एक एक बार ही करूंगी। आप अपनी क्षमता अनुसार अपने दर्द के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करें। सेकंड एक्सरसाइज, अपने दाहिने पैर को घुटने से मोड़ेंगे, अर्ध पवन मुक्तासन। ठीक इसी प्रकार दूसरे पैर से मोड़ेंगे। तीसरी एक्सरसाइज, इसी पैर को धीरे से पंजे को थाई जॉइंट पे रखेंगे और दूसरे पैर को धीरे से उठाते हुए धीरे धीरे अपना जितना ला सकते हैं ऊपर लेके आए। ठीक इसी प्रकार दूसरे पैर से। ये सभी एक्सरसाइज जो मैं बता रही हूं 1 से 5 बार करनी है। टाइमिंग अपने अकॉर्डिंग रखें। नेक्स्ट, इसके बाद में दोनों पैरों को उठाएंगे, घुटने से मोड़ेंगे, पवन मुक्तासन। धीरे से पूरी श्वास बाहर निकाल कर अपने दोनों घुटनों के चेस्ट के ऊपर लगाएंगे, अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करेंगे, बिल्कुल आराम आराम से। देखिए मुझे दर्द नहीं है इसलिए मैं आराम से कर पा रही हूं। अगर आपको पेन है तो अपने पेन के अकॉर्डिंग बिल्कुल धीरे धीरे एक्सरसाइज को करेंगे। अब ये दोनों हाथ इस तरह से रखेंगे। हमारी ये कमर है, कमर का सिर्फ स्पाइन को उठाना है। देखिए स्पाइन को उठाना है, इसमें इसको भी 10 से 15 बार करेंगे। बिल्कुल स्पाइन को ऊपर उठाएं, यहां से जो गैप बन रहा है इस तरह से स्पाइन टाइट करना है। इसी के बाद 10 से 15 मिनट, ये 10 से 15 बार ये करने के बाद में धीरे धीरे अपनी कमर को पूरा उठाएंगे, जिसको कंद्रासन बोला जाता है। बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे, अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करेंगे, फिर धीरे धीरे वापस लाएंगे। इसी क्रम में अगला अभ्यास, दोनों हाथों को कोहनियों से मोड़ करके कान के बाजू में टिकाएंगे। अपने दोनों घुटनों को बिल्कुल धीरे धीरे आराम से करते हुए अपने दाहिने ओर गिराएंगे और गर्दन को बाईं ओर लेके जाएंगे। बिल्कुल आराम आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं, जितना आपसे होता है उतना करें। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं करनी है। धीरे धीरे करते हुए हर एक्सरसाइज को 1 से 5 बार कंप्लीट करेंगे। शरीर को ढीला छोड़ के रखेंगे। सेकंड स्टेप इसी का, दोनों पैरों में गैप करते हुए फिर दोनों पैरों को उसी दिशा में गिराएंगे। अगर आपके ठीक है और उठा सकते तो पैर को ऊपर उठा करके कंधे घुटने के ऊपर रखेंगे, अपना प्रेशर देंगे क्षमता के अनुसार। ठीक इसी प्रकार दूसरी ओर करेंगे, क्योंकि हर एक्सरसाइज को राइट और लेफ्ट दोनों साइड से करनी है, एक साइड से कभी नहीं करना है। इसका अगला अभ्यास, इसी तरह से पैर को घुटने से मोड़ेंगे, क्रॉस करेंगे, अपने हाथ से घुटने को लॉक करेंगे, दूसरा हाथ सीधा कर देंगे, धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार घुटने को मोड़ते हुए धीरे धीरे जमीन तक लेके आएंगे। जितना आप लेके आ सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं, धीरे से वापस छोड़ेंगे। ठीक इसी प्रकार दूसरे पैर से वापस। इसमें लास्ट का अपने पैर के ऊपर पैर फंसाएंगे और धीरे से दोनों हाथ शोल्डर के लेवल पर रखे अपने ऊपर वाले अंगूठे को जमीन पर लगाने का प्रयास करें। पूरे शरीर के खिंचाव को महसूस करेंगे। ठीक इसी प्रकार दूसरे पैर से। देखिए फिर से मैं एक बात फिर से बता रही हूं कि आप हर एक्सरसाइज को 1 से 5 बार करें, अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करें या 10 सेकंड कम से कम होल्ड करे रखें। जितने आराम से कर सकते हैं उतना आराम से करिए, अपने दर्द के अकॉर्डिंग। किसी भी एक्सरसाइज में कोई प्रेशर नहीं देना है। बिल्कुल धीरे धीरे पलट जाएंगे, पलट करके धीरे से अपने दोनों हाथों को ऐसे लगाएंगे, फिर इस पे लगाना है हथेलियां और धीरे से अपने पैरों को चलाएं। कोई जबरदस्ती नहीं करनी है, फास्ट फास्ट नहीं करना है, धीरे धीरे चलाएंगे। फिर उसके बाद में धीरे से
दोनों पैरों को सीधा करेंगे, अपने दोनों हाथ यहाँ लगाइए, माथा टेकाइए और अपनी क्षमता अनुसार धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। भुजंगासन में जितना आप कर सकते हैं उतना। ये बिगनिंग का है, लास्ट में जैसे जैसे आपका दर्द कम होता जाए आप धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते जाएंगे और लास्ट में जब हम ठीक रहेंगे तो पूरा भुजंगासन करेंगे। लेकिन बिगनिंग के समय हमें यहीं तक रखना है, इसका विशेष ध्यान रखें। जहां हमें आराम से कर पा रहे वहां तक ही करें, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती कर लें। नेक्स्ट, इसी के साथ में अगला अभ्यास हम करेंगे, बिल्कुल धीरे से आराम से उठेंगे। कैट पोज, ये अभ्यास रामबाण है जो सभी को करना चाहिए। इसमें बिल्कुल धीरे से, लेकिन स्पाइन को अप एंड डाउन करना है। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए चिन को कॉलर बोन से लगाएंगे। कमर को जितना उठा सकते स्पाइन को पूरा ऊपर उठाएं। तो धीरे धीरे हर अभ्यास को 3 से 5 बार करें। इसी के बाद शशांक आसन यानी चाइल्ड पोज में विश्राम करेंगे, कुछ देर बैठे रहे। धन्यवाद। ये कमर के दर्द की बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इनको रेगुलर निरंतर अभ्यास करने से आपके बैक पेन में बहुत जल्दी आराम